May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Have a seat. Thank you, sir. Ritika, Yes, sir. introduce yourself. Sir, my name is Ritika Bhan. So, sir, My name is Ritika Bhan. I originally belong to Kashmir, but I was born and brought up in Jammu. I did my schooling from St. Xavier Convent School, Barnai, Jammu. Thereafter, I did BSc Honours in Zoology from Cluster University of Jammu. Then I did my MSc in Zoology from the same, which I completed recently. This is email the data. okay. This is my first attempt at JKS, and my hobbies include modeling, and I love spending time with children at Child Care Institute. Optional zoology. Yes, sir. Graduation Zoology में है sir. zoology. Yes, sir. तो इतना भी zoology में करने के बाद आपने नहीं सोचा कि मैं जाके zoology की शान बढ़ाती हूँ? Why civil services? Sir, मैंने नहीं सोचा कभी भी, because sir the dynamism which this job will provide to me, I think it will utilize all my capacities, and I feel, sir, if I can bring even a small impact in life of even single person, so it will satisfy my soul. This job will satisfy my soul. Yes, sir. सर जिस भी फील्ड में मुझे भेजा जाएगा सर, एक स्मॉल चेंज, मैं ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ बदल दूंगी, बट एक जैसे विमेन के लिए या चिल्ड्रन के लिए अभी बहुत काम क्या करने issues हैं जो आपको लगता है कि आप impact create कर सकते हैं? कोई दो issues? सर जैसे विमेन के लिए उनके क्राइम्स रिपोर्ट नहीं किए जाते, एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, अगर होती है तो बहुत लाइटली ली जाती है। और सर पेट्रियार्कल सेटअप, अगर मुझे किसी विलेज में भेज दिया जाता है तो मैं पेट्रियार्कल सेटअप को चेंज करने की कोशिश करूँगी जम्मू से। क्या लगता है आपको genesis है इन problems का? सर मुझे लगता है बिहेवियरल चेंज लाने की ज़रूरत है, एक ग्रास रूट लेवल लोगों में चेंज लाने की ज़रूरत है, Patriarchy को change करने की? पेट्रियार्की को चेंज करने की क्या ज़रूरत है। patriarchy change की जा सकती है? ये सर की जा सकती है कोशिश, जैसे कि हमारा सेक्स रेशो भी इम्प्रूव हुआ है, और सर बहुत सारे पैरामीटर्स इम्प्रूव हुए हैं, जैसे कि Sex ratio improvement का patriarchy से क्या connection है? Patriarchy होता क्या है? वो भी define patriarchy. सर पेट्रियार्की का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जो कि मेल को प्रायोरिटाइज करती है हर जगह, मतलब फीमेल को नीचे रखना और मेल को प्राथमिकता देना। आपको पता है अगर आप एवोल्यूशन देखो तो पेट्रियार्की से पहले पेट्रियार्की था, यस तो सर। फिर पेट्रियार्की से पेट्रियार्की क्यों बना? सर वेयर मेल रन द फैमिलीज। तो जब पेट्रियार्की का वहां गया था वे फीमेल वर्क्स की फैमिली सर मेल ही रूल करते आया मोस्टली हमारे। नहीं, तो मेल पेट्रियार्की में करते हैं ना। यस मैं सर। आपको बता रहा हूँ कि जो ये एवोल्यूशन है यस सर। देखो पेट्रियार्की का मतलब है कि अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ मेल, मेल। यस राइट? सर। यस। अब ये जो एवोल्यूशन हुआ है ना अर्लियर to patriarchy there was matriarchy, the authority was in the hands of female. तो जब ये एवोल्यूशन हुआ तो फिर मैट्रियार्की में ऐसा क्या था कि मैट्रियार्की आ गया? आया मैट्रियार्की से ही है मैट्रियार्की। यस सर। मैट्रियार्की था फिर अभी सर मैट्रियार्की। जहाँ तक मुझे पता है पेट्रियार्की ही चलती आ रही है सर, बस मैंने कब से चलती आ रही है? मतलब आप कह रहे हो कि इससे पहले मैट्रियार्की नहीं था? सर ऐसे नहीं है, हमारे कल्चर में विमेन को प्राथमिकता दी जाती थी, जैसे हम यशोदा नंदन कहा जाता है, सिया राम कहा जाता है, बट सर अथॉरिटी तब भी। हिस्टोरिकली आपको कहाँ से लगता है कि वुमेन्स की कंडीशन खराब हुई? सर वैदिक पीरियड के बाद, जब से कास्ट सिस्टम आना स्टार्ट हुआ, लेटर वैदिक पीरियड, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में फीमेल जो भी ग्राम सभाज होती थी उस वक्त, समिति वो भी अटेंड की करती थी, लेकिन उसके बाद से सर उनकी कंडीशन कौन सी डिटेरियरेट। ऐसी बुक है, कौन सा ऐसा टेक्स्ट है? सर मनुस्मृति है, जहाँ पे मैंने सुना है कि क्या है उसमें? सर उसमें कहा गया है कि जो विमेन है वो घर को संभाल सकती है, जबकि मेल जो है वो बाहर का, और फीमेल को घर में ही रहना चाहिए और घर की शोभा बढ़ानी चाहिए, उसमें ये बताया गया। फेमिनिज्म क्या होता है? सर How do you define feminism? सर फेमिनिज्म एक ऐसा फिनोमिना है वेयर फीमेल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एवरीवेयर। इट इज नॉट अबाउट ओनली द फिजिकल स्ट्रेंथ, वी आर सेइंग गिव अस द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रूव आवरसेल्व्स, दैट इज फेमिनिज्म। So what is pseudo-feminism? Sir, pseudo-feminism is where male is suppressed and feminism is used to suppress male, या गलत तरीके से उस feminism का यूज करना। तो क्या आपको लगता है कि आज की
सर आई एम द ओनली चाइल्ड। आपके कजिन वगैरह में सर वो ज़्यादा family भाई है। भाई हैं? क्या आपको लगता है कि उनके पेरेंट्स ने मतलब आपको कोई ऐसी तो होगी आगे पीछे जिनकी लड़की भी है लड़के भी हैं? यस सर। क्या उन्होंने ऐसा हुआ है कि लड़के को अच्छे स्कूल में भेजा और लड़की को नहीं भेजा? नहीं सर। नो सर। नहीं। नो सर। तो फिर भी आप इसको नंबर वन प्रायोरिटी रखते हो क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। सेक्स रेशियो तो उल्टा हो गया है। अगर आपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यस 5 सर। की रिपोर्ट पढ़ी है इट इज ऑलरेडी 1 और 1 2। 2। यस सर। फिर भी आप सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसको बता रहे हैं। यस सर। तो आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और भी प्रायोरिटीज हैं जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए क्लास में? यस सर। सर सेक्स रेशो इम्प्रूव हुई है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट मेजर्स एंड वेरियस अदर स्कीम्स। बट सर फैमिलीज में आज भी अथॉरिटी जो है वो मेल के हाथ में है। मैं तो वही चीज उस बोल रहा हूँ अभी देखो जैसे आपके भाई में यस सेम स्कूल में जा रहे हैं क्या उनके पेरेंट्स ने कभी डिफरेंशिएट किया सर उनको? किया है बेशक स्कूल में नहीं किया। स्कूल में नहीं किया सर, बट जिस तरीके से मेरा भाई बाहर जा सकता है, जैसे कि मेरी फैमिली में मेरे मेल कजन्स हैं, उन्हें कहा जाता है कि बहन का ध्यान रखना, बाहर जा रहे हो बहन को साथ आपको लेके कभी नहीं चलो। कहा भाई का ध्यान रखना? नहीं, मुझे कभी नहीं कहा। तो सर पेट्रियार्की तो है ना कहीं कहीं उनका डर भी है कि बाहर बच्ची शायद सेफ नहीं है, पेरेंट्स का भी कंसर्न है सर, उसी चीज़ को तो चेंज करना है। आपको क्या लगता है डाउरी सिस्टम पे आपकी क्या राय है? सर कम्प्लीटली डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था सर, लेकिन उसमें सर काफ़ी ज़्यादा एक्सेम्पशंस भी दी गई है, तो और उतना स्ट्रिंजेंट एक्शन भी नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से डाउरी आज भी प्रेवलेंट है। आजकल कैश में नहीं होता है और बाकी सोर्सेस है, लेकिन सर आई एम अगेंस्ट डाउरी एंड आई एम अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस ऑल्सो विच आर टुडे आपको पता है प्रेवलेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डाउरी केसेस होते हैं इनको कैटेगराइज कराया है एज लीगल टेररिज्म यस। ड्यू टू फेक केसेस। व्हाट आर योर व्यूज अपॉन दैट? Yes, sir. Definitely, these cases should be taken into consideration and some law should be आपको placed लगता है strict. कि फेक केसेस की वजह से मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन फेल कर रहा है? Yes, sir. फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं Yes, इसके sir. क्या views हैं? Sir, actually, it is true, sir. Pseudo feminism जैसे कि आपने बताया, तो ये उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है जिसमें फीमेल दोनों को नहीं कर पा रही है और उन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो हमें मेल की ज़रूरत नहीं है, तो सप्रेस कर रही है अपने हस्बैंड्स को, ये भी तो गलत आप है इस सर। चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो इन यस बात की? सर, होते हैं, बिल्कुल कि होते हैं। आपने जो पहला पॉइंट बोला कि मैं सबसे ज़्यादा क्या करना चाहती हूँ कि जो फीमेल के खिलाफ कंप्लेंट्स होती हैं जो एफआईआर नहीं हुई हैं मैं उनको थोड़ा और अवेयर करवाऊंगी। यस सर। तो आपको लगता है कि दोनों कंफ्लिक्टिंग हैं? सर फीमेल एक तो रजिस्टर कर नहीं पाती है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स की हमारी इज्जत पे प्रॉब्लम आ जाएगी, एंड सेकेंडली सर अगर एफआईआर करने आती भी है तो बहुत ज़्यादा उनको एंटीपैथी देखनी पड़ती है। इशू क्या है एफआईआर कराना या प्रॉब्लम सॉल्व कराना? सर दोनों ही है, एक तो सर रिफॉर्म भी लाना है सोसाइटी में, बिहेवियरल चेंज, पर सर पनिश भी तो करना है जिससे कि पनिश लोग तो करना है डिटरेंस हो एक लेकिन सोसाइटी। वही जो बता रहा हूँ इसका जो कन्विक्शन रेट है इट ओनली 2%। जो कवरी है या जो यस बाकी सर। डोमेस्टिक वायलेंस के जो जितने भी यस सर। उसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 2% है। तो क्या हम इससे कुछ एंटिसिपेट कर सकते हैं? मतलब मैं सिर्फ ये आपको समझाने की कोशिश समझा नहीं रहा मैं पूछना चाह रहा हूँ यस कि जैसे आपने पहला पॉइंट भी बोला कि देयर आर लेस नंबर ऑफ एफआईआर्स बीइंग रजिस्टर्ड और बाद में जो हमारी बात निकल कर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू फेक केसेस यस तो सर। इन दोनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। सेकेंडली सर पुलिस जो है उनको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जैसे कि नेबरहुड में एंड ऑल। पहले तो पूरा केस समझना और उसके कि बाद पहले इंक्वायरी करके फिर एफआईआर लगानी चाहिए या पहले सर एफआईआर पहले लगानी चाहिए एफआईआर फिर लगानी इंक्वायरी? चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सर ट्रू केसेस भी होते हैं और इतने हीनस क्राइम सर, डाउरी। व्हाट अबाउट फॉल्स केस जिसमें पहले एफआईआर लगी? सर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट इज़ देयर फॉर इन्वेस्टिगेशन सर, जैसे कि अभी रिसेंटली विष्णु तिवारी सर को सर 16 साल उनको रहना पड़ा था जेल में, तो दैट। देखो जब एक बार एफआईआर लग जाती है ना यस सर। फिर उसके बाद इतना आसान इतना जल्दी नहीं होता है कि वो खत्म हो। यस सर। ठीक है इट टेक्स टाइम। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो बंदा तो सफर करेगा
क्या आपको ठीक लगता है ये चीज कि पहले नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए फिर एफआईआर करनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है, या पहले एफआईआर करो फिर देखें फिर कोर्ट देखें? यस सर, पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी, उसके बाद एफआईआर वही लगनी चीज चाहिए। आपसे पहले पूछना है, हम सब बोले थे नहीं पहले आता, चलो कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि zoology में अभी लेटेस्ट करंट एडवांसमेंट क्या चल रही है zoology में? यस सर। सर फिशरीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिससे कि फ़िश की जो स्पॉइलेज है उसको रिड्यूस किया जा सके और शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ाई जा सके फॉर फिशरमैन। उसके बाद सर एनिमल हस्बेंड्री पे बहुत काम हो रहा है कि हम दोबारा से देख लो आपसे कर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। सर इस बार भी बजट में एप्पल प्रोडक्शन 30 मेट्रिक टन से 35 मेट्रिक टन करने की बात की गई है। तो सर पूरी zoology fish नहीं सर, उसके उसके बाद सर बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर इज इन प्लेस, देन प्रोजेक्ट एलिफेंट इज इन प्लेस टू कंजर्व द endangered species ऑफ इंडिया। यस सर। you think something in the field of genetics? यस सर, जीन थेरेपी पे बहुत काम हो रहा है सर, क्लोनिंग पे बहुत काम हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स पे बहुत काम हो रहा है करंटली सर। नोबेल प्राइज को रिलेट करो zoology से अभी रिसेंट जो मिले हैं। सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ आपने फेमिनिज्म की बात की, रहा। यस do you have an idea about black feminism or Dalit feminism? सर, सॉरी सर, दलित सर। Dalit feminism or the black feminism? नो सर। So, your this mother is Kashmiri. यस सर। So, can you please tell that to which family it belongs? Indo-European or Indo-Aryan? सर इट बिलोंग्स टू इंडो आर्यन। So, and there is one sub-family of that also. What is that? सर ऑफ इंडियन आर्यन। Yeah. सर To which this Kashmiri? सर डार्डिक एफिनिटीज So, बता। there are three sub-families of the Kashmiri language. What are those three sub-families? सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल इट। So, is it in scheduled language? Kashmiri. नो सर, इट इज नॉट। So, is it an official language of UPJ यस सर, इट इज। by which act? सर सॉरी सर, आई कैन So, zoology में आप बताइए कि taxonomy of animals क्या होता है? सर टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स on the basis of their taxa and other systematic features. They are provided ranks in hierarchy. तो आप zoology में can you tell that what is the link between the zoology and the idea of one health approach? Yes sir. Sir, One Health approach हमें बताती है कि it actually encompasses the animals with human health and sir, One Health approach is this only about animals, human health. One more thing, sir, I cannot recall. Environment. So, what is the link between the political science and zoology? So political science. So can I take a moment to? Sorry, Who is sir. the father of zoology? Sir, Aristotle. Father of political science is also Aristotle. So, can you give your opinion regarding the animal rights and what the government and some NGOs are working on that? Yes, sir. Sir, Prevention of Cruelty to Animals Act 1860 is already in place. But sir, despite that, many atrocities on animals are still being placed. For example, the road accidents. People do not consider dogs as human, equally to humans. Like we have stringent action if any hit and run case is there, but in case of animals there is not. Then sir, human wildlife conflict is also being seen. Then after that, sir, trafficking in some animals, poaching issues are also there. Sir, we are deriving many benefits from animals, but it hurts them a lot. Like nowadays, excessive milk production from the cows, it is also very inhuman, sir. So, can you name few these local breeds of cows? Sorry, sir, I cannot recall at this moment.
आपकी एक सिचुएशन हो जाती है कि यू आर ड्राइविंग, आपके साथ 3-4 फैमिली मेंबर्स आते हैं, आगे एक डॉग आ जाता है, कोई भी एनिमल आ Yes, जाता sir. है, आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप उसको हिट करोगे अपनी फैमिली को सेव करने के, ताकि आप उसको अगर हिट करोगे तो वो किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। Yes, अगर sir. उसको नहीं हिट करोगे तो पैरेलली मतलब एक हर्डल है, तो उसको आपकी गाड़ी हिट होगी तो आपकी फैमिली को सफर हो सकता है। तो आप उस सिचुएशन में क्या फॉलो करोगे? आपको अपनी फैमिली को बचाना पड़ेगा या आपको एनिमल्स को बचाना पड़ेगा? सर दोनों ही केसेस में फैमिली को नुकसान तो है, क्योंकि वो मेरी गाड़ी में ही बैठे हैं। चाहे मैं डॉग को हिट करूँ या किसी हर्डल को हिट करूँ, गाड़ी तो बजेगी और नुकसान तो होगा। तो सर मैं कोशिश करूँगी कि उस क्योंकि हर्डल को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो हर्डल पे एक अपनी स्पीड कम करके हर्डल को हिट करने की कोशिश करूँगी, ताकि नुकसान सबसे कम हो, और उन्हें अलर्ट भी कर दूँगी कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, हो सकता है हर्डल की वजह से ज़्यादा आपकी फैमिली को नुकसान हो। सर मुझे नहीं लगता मैं इतनी स्पीड कभी रख सकती हूँ कि This is hypothetical यस situation. सर। That's why I'm asking. तो हमने आपकी कंडीशन बना दी है ना, यस सर। तो क्या जाओ यहाँ उस केस में आप क्या करोगे? सर आई थिंक इक्वली नुकसान है, क्योंकि अगर एनिमल को भी हिट होता है तब भी उतना ही होगा, और हर्डल जैसे कोई पेड़ आ गया कुछ भी होगा तो तब भी नुकसान होगा ही। तो तो सर में से एक तरीका alternate कि अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को बचाना है या एनिमल को बचाना है, तो सर मैं अपनी फैमिली को ही बचाऊँ। फिर एनिमल राइट्स सर मेरा एक इमोशनल कनेक्ट भी है उनके साथ, तो ऑब्वियस वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा। ऑब्वियसली कोई भी इंसान अपने पेरेंट्स को ही बचाएगा पहले। Do you know different stages to which the budget reaches its final stage? Yes, sir. Yes, sir. Sir, first of all, presentation of budget takes place. Then, sir, general discussion for 3 days takes place. Then, sir, the budget passes through departmental committees for about a month. Sir, I'm not accurate, but about a month. Then, sir, a finance act is passed by which budget is sanctioned. Then, sir, appropriation bill is passed, after which money could be taken out of the Budget discussion, budget पेश करना parliament में Yes. This is budget. the discussion Presentation of the budget. before that वो आपका पहला step था. Before the president कुछ नहीं करता. Yes, sir. सबसे पहले कहाँ जाते हैं? Finance minister or to the parliament. President. To the president. He gives his assent. What is electrophoresis? So electrophoresis is a principle by which the macromolecules like DNA and proteins, they are separated on the basis of the molecular size. Because DNA is negatively charged, so it moves towards the positively charged, and on the basis of size it gets separated. Why do sunflower move with the sun? Sorry, sir. Why do sunflower move with the sun? What is the science behind that? Sir, because it is a phenomena called as photophoresis, I think, but I am not able to recall. But Suppose this ship is sinking. You are a foreign minister. Okay? The ship is sinking in India, US, USA, sea, and where will you bury the survivors? sir, if the ship is sinking in US and I am the foreign minister, so Where I you have will bury the survivors? survivors, I have to bury them. Why would I bury the survivors? I You have to rescue. rescue them. I'm confusing. You are Yes. forget universities. हाँ, मुझे उनको बचाना है, bury Bachana them. है कि दबाना. Because हाँ. I talked to both the survivors. Yes, sir. Survivors. Tell me about some biotechnology parks in India. Sir, I am not aware of biotechnology farms. I cannot name them. You talk about Vedas. Have you Yes, sir. gone through any Vedas? Are they relevant to Yes, sir, they are relevant. you? So first of all, Shiv Vedas, sir. So Rig Veda, it provides many mantras which can Like sir, the Gayatri mantra, which provides satisfaction in today's time also.
Then sir we have Yajurveda, which has songs and melodies. Then sir we have Atharva Veda, which has treatises on medicine and all. Then sir we Are have, they relevant today? Are we practicing that? yes sir, classical music we are practicing. Then sir Ayurveda is in use recent times, and sir Ayurvedic medicines are in demand globally. Then sir yoga, in today's world yoga is also very prominent. What projects are taken by India recently for the climate change? Okay, sir. So first of all, sir, we have given this Panchamrit policy, by which we are going to reduce our net carbon emissions till 2070, net zero policy till 2070. Then, sir, we are taking many initiatives. For example, sir, we are moving towards electric vehicles, and we are, Do you know that recently Asian One is signing marriage? Right? yes, sir. I think it will go for 6 months. And the data is coming that the jets and all the emissions that are taking place, there is 2 lakh ton carbon emissions take place. That is equivalent to 1 year city has produced. So why the government are promising such big initiatives, but on the ground there is nothing? Sir, as far as Ambani marriage is concerned, so it is his private affair, and Government has no prerogative to interfere between them. sir, how can government interfere in their private Why? policy? But sir, it is all about the inequality they have. शादी जब होती है हाँ, private yes, बात sir. में, तो कोई रूल नहीं है, जो मर्जी जिसमें मर्जी रिस्क लेके जाओ आप, जिसमें मर्जी करो, Sir, ठीक it है। depends upon the capacity of the hall. आप And sir, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो, उससे बैठना चाहिए चेयर में। आपकी यूजर रेगुलेशन फॉलो 10 बजे के बाद नीचे बंद हो जाता है ना, इतना तो आपको yes, पता है, sir. मुझे पता है। Sir, तो आप बोलो प्राइवेट अफेयर किसी की शादी है, गवर्नमेंट कैसे बंद करा सकती है? sir, फिर वो अंबानी है. वो Sir, कैसे बंद कराते हैं? अब yes, सुनवाई sir. कर रहे हो पानी का। हानि है तो क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी फॉर लॉ पढ़ा Yes, sir. मॉर्निंग्स अबाउट द वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। Sir, गवर्नमेंट के आपको खिलाफ शाहरुख भी नहीं खान ना का बोल बेटा सकते. पकड़ा था, वो छोड़ देता है, शाहरुख खान का बेटा जाओ फ्री ऑफ ड्रग्स। नहीं सर, वो गवर्नमेंट को वो भी नहीं कर सकती ना कि वो तो ऑब्वियसली सर, वो अंबानी है, वो पैसे दे रहा है गवर्नमेंट को, अमीर आदमी है, तो गवर्नमेंट कुछ मतलब, रिश्वत ले रहे हो। आप इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो ना, आप फ्री दे आप रहे क्या Yes, sir. करते हो कि पॉलिटिकल रैलीज में मनी के पैसे हो। सर कौन लग पैसे दे रहा है, उसका क्या मतलब है? सर गवर्नमेंट इतना अमीर आदमी, तो गवर्नमेंट उसको कुछ बोलेगी नहीं, तभी तो प्राइम मिनिस्टर सर भी वहाँ पे गए. अदरवाइज मुझे नहीं लगता उन्हें वहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि वो मटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं सर, इतने दिन से मटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं. तो अब सारा इंटरव्यू आप रॉन्ग से दे रहे हो। वही तो वो पूछ रहे हैं ना कि कार्बन एमिशन इतना ज्यादा हो रहा है, यस तो सर, फिर भी गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही है? गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, यस सर, एक रोक लगानी चाहिए थी उनका. क्योंकि ऐसे तो मैं आप हमारे किसी Yes, भी sir. रिश्तेदार की शादी हो, तो मगर डीजे भी 10 से 10:30 बजे आए, तो उसके खिलाफ है ना, कुछ फाइटिंग कर सकते हैं, यस सर, यस सर, कुछ चलान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यस सर, कुछ नहीं हो रहा है। तो लॉ तो सभी को पता, रूल ऑफ लॉ सेम कंट्री में यस सर, सबके लिए तो सेम सबके लिए सेम होना चाहिए. यहाँ पर करना चाहिए। तो क्या कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है जो यहाँ सही से नहीं चल रही? So right to equality is there. Then directive principles of state policy, where there should be equal allocation of material resources among all the citizens. कौन सा But वाला yeah, आर्टिकल है? 38. और कौन सा DPSP है जो वैलिड है? सर पहले तो ये वाला हो रहा है कि इक्वल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए. देन सर पोल्यूशन, एनवायरनमेंट. देन सर वाइल्ड लाइफ को भी प्रॉब्लम होगी अब आगे पीछे इतना पोल्यूशन होगा तो. देन सर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इक्वालिटी टू एनवायरनमेंट की बात की है, जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके पास भी अपने राइट्स है, और ट्रांसमिशन लाइन्स को चेंज करने, उनका भी चेंज करने के लिए बात की है. तो सर राइट टू एनवायरनमेंट भी इफेक्ट हो रहा है उससे. राइट टू एनवायरनमेंट पहले क्या है, वही क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट है या DPSP? Sir, it is not a fundamental right, sir, but recently Supreme Court की guidelines है कि उसे भी एक right माना चाहिए under Article 20. उसको फंडामेंटल राइट्स हैं जिससे वो इनवाइटेड होता है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जजमेंट? Sir, I do not know the name of the judgment, but ये जो वुमेन रिजर्वेशन Yes. मिला है पार्लियामेंट में, yes, sir. किस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है? Sir, I am not exactly sure, but 109th amendment. 109th amendment. अभी रिसेंटली
पॉलिसी फ्रेम कराने के लिए विद रिस्पेक्ट टू menstrual leave Yes, sir. for females. Yes, sir. तो उसमें क्या opinion है आपका? Sir, I think menstrual leave is the need of the hour because as a woman, I know that there are many hurdles which women face in their daily life. तो सर छोटे छोटे चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है फॉर वुमेन, सो 2 days लीव शुड बी प्रोवाइडेड टू अभी वुमेन। क्या ऐसा है क्या किसी स्टेट में है ये ऑलरेडी कोई दे रहा है कोई स्टेट ऐसी है जो ऑलरेडी जहाँ पे menstrual leave जो है वो ऑलरेडी दी जाती है? सॉरी सर, मैंने सुना नहीं कि अभी तक कोई स्टेट दे रही है, हो सकता है सर। कोई स्टेट्स हैं सॉरी सर, बिहार एंड केरला। ओके सर, आई विल रीड अबाउट। क्या आपको ऐसी कोई प्राइवेट कंपनीज पता है जो अपने एम्प्लॉयज को देती हैं प्राइवेट कंपनीज नो सर, menstrual leaves? नो सर। वो भी देती है, स्विगी देती है, बाइजू देती है वगैरह वगैरह। ओके क्या हमारा कोई ऐसा बिल है जो पेश किया गया हो कोई बिल हमने कोई एक्ट नहीं बना लेकिन बिल हमने कोई के साथ पार्लियामेंट में डाला हो? नो सर, Are you aware of? नो सर, सॉरी। एक वायरस आया है रिसेंटली चांदीपुर यस सर, पैथोलॉजी यस सर। तो उसके बारे में बताओ। सर ये जो वायरस है इट मोस्टली अफेक्ट्स द चिल्ड्रन अप टू 15 years of age, and sir it is caused by the same virus which causes rabies, that is it belongs to Rhabdiviridae family, it's caused by virus। सर इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स ही होते हैं मोस्टली, बट सर इट कॉजेज एनसेफेलाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका नाम चांदीपुर क्यों रखा है? सर बिकॉज ये सबसे पहले चांदीपुरा महाराष्ट्र में पाया गया था, दैट इज वाई। तो अभी जो रिसेंट डेथ्स हुई हैं ये कहाँ हुई? जो भी रिसेंट डेथ्स हुई हैं Yes, इसकी वजह से न्यूज़ में आई। सॉरी सर। क्या चलिए वो हर्ड इम्यूनिटी का होता है। सर व्हाट? हर्ड इम्यूनिटी HERD HERD। कोविड में नहीं है हर्ड इम्यूनिटी। विटामिन डी सुना आपने? zoology की सुने हो? सॉरी सर, सर सुना होगा बट इस टाइम पर आई हर्ड कैन नॉट इम्यूनिटी रिप्रोड्यूस ये इट। है कि जैसे मान लो कि किसी एक को कोविड हो गया यस सर, और वो कोविड मान लीजिए कि मुझे ही कोविड है। मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरे साथ वो आपको वायरस है आगे पीछे जा रहा है Yes, क्योंकि मेरी विसिनिटी में हूँ तब भी थोड़ा बहुत आ रहा है। यस सर, तो जब मेरी बॉडी में थोड़ा आता जाएगा तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। यस सर, तो पूरी जब एक पॉपुलेशन में धीरे धीरे चला गया तो वो हर्ड इम्यूनिटी उसको कहा जाता है। ओके सर। तो आपको लगता है कि चांदीपुरा के केस में ऐसा है कि इसका रिलेशन है विद हर्ड इम्यूनिटी से? क्या इससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है? इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है किसी बॉडी में इसके प्रति चांदीपुरा वायरस? यस सर, इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है बिकॉज ये भी वायरस से क्या हो इसका रहा है। इलाज है? सर इसका इलाज नहीं है, देयर इज नो वैक्सीन। निपा वायरस में इसमें क्या करना चाहिए? सर निपा वायरस आई थिंक उसकी सर फैमिली इज डिफरेंट, हम्म। और भी वायरडी फैमिली से वो वायरस होता है। इट कॉजेज मोस्टली फीवर सर, एंड आई निका वायरस। ट्रांसमिशन के रिस्पेक्ट में क्या है निपा वायरस का डिफरेंस? सर ये वायरस जो है ये वेक्टर्स की हेल्प से ट्रांसमिट होता है, लाइक फ्लाइज एंड चांदीपुरा चांदीपुरा। निपा और निपा वायरस सर शायद एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से होता है, लाइक स्नीजिंग एंड ये नहीं होता है चांदीपुरा सर मोस्टली बिकॉज ऑफ वेक्टर्स होता है। ये तो भी चांदीपुरा ज़ूनोटिक डिसीज क्या होता है? सर जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कि एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड होती है। इन दोनों में से कौन सा है ज़ूनोटिक? So Chandipura is not zoonotic, but it is transmitted with the help of animals. But then sir, Nipah virus, I cannot recall at this moment, so I cannot comment on it. RNA और DNA में क्या डिफरेंस होता है? Sir, RNA is a ribonucleic acid and DNA is deoxyribonucleic acid. सर इनमें डिफरेंस होता है कि दोनों की जो पेंटोज शुगर में डिफरेंस है, बैकबोन शुगर बैकबोन में डिफरेंस होता है सर। जो वैक्सीन बनती हैं आजकल Yes, sir. DNA बेस्ड वैक्सीन भी बन रही है और RNA Yes, बेस्ड sir. वैक्सीन Yes, sir. दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो RNA बेस्ड वैक्सीन होती है उसमें क्या किया जाता है कि जो एंटीजन है उसका वो पर्टिकुलर mRNA लिया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमंस में, जो कि बिकॉज mRNA ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन्स बनाते हैं। वो प्रोटीन जो कि फाइट करेगा
अगेंस्ट द एंटीजन। सर जबकि डीएनए वायरस में हमें क्या करना पड़ता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो इंजेक्ट करना पड़ता है। तो सर आई थिंक आरएनए वैक्सीन्स आर मोर इफेक्टिव एंड मोर सेफर देन दैट, बिकॉज उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एंटीजन डाला जा रहा है। What about costing, testing, storing? Yes sir, With respect to with respect these, to that also mRNA vaccines are more effective. अपोजिट दोनों की स्टोरेज में भी वो ज़्यादा इजी है, चीप है स्टोर करना हमारा में विद रिस्पेक्ट टू दी। सर कुछ भी बोल रहे हैं ऐसे सर ही आई बोल एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यस सर मैंने शायद पढ़ा है कि इसमें भी आरएनए इज रहे मोर। हैं, चेक करना चाहिए। अब शोपियन से बिलोंग करते हो यस सर, है ना, क्या है सेक्स रेशियो शोपियन? सर इट इज 951। ठीक है, फर्स्ट एरिया कितना है शोपियन का? सर फॉरेस्ट एरिया इज 23,000 स्क्वायर। सर 7 सर 200 समथिंग बट एक्यूरेटली सर 1। सर शोपियन का 62 है, नियर अराउंड 62, एंड जम्मू कश्मीर का 83, नियर अबाउट 83%। सर 2011 सेंसस आई थिंक। What is the objective of ICDS? Sir, ICDS stands for Integrated Child Development Scheme, and its practice is to empower the pregnant and lactating mothers, improve the nutrition among them, and also, sir, Anganwadi services are provided under the scheme for education of children from 6 months to 6 years of age. You said in the hobby that you attend the child care institution. Yes, sir. ICDS. What do you do there? Sir, child care institution in I do not attend in ICDS. Child care institution is an You go to the lab, right? sir वो दो अलग अलग है। Participating in Yes, sir. ICDS Yes, sir. program at child care institution. Child care institution participating in ICDS. What because of So कुछ separate है दोनों। which child care institutions? Sir, in Amphla city there is this orphanage. There I visit. वेद मंदिर के अंदर है। आप क्या करते हो वहाँ पे? सर वहाँ जाके यूजुअली क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर कुछ भी बना लेना, कुक्ड मील्स, फॉर एग्जांपल खीर अभी रिसेंटली लास्ट मंडे लेकर गए थे हम वहाँ पे, तो सर उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। Have you visited any ICDS center? Yes sir, many centers in my area. So, what is the major issue which ICDS center is facing right now? So first of all, the quality of education of the Anganwadi workers and helpers. They do not actually want to. I'm not talking about all of them, but it is a general opinion. Sir, they do not want to actually educate the child. They think that the objective of this program is to provide them the meals, which is provided by the government, and that is it. But actual aim is education of the child. जो भी बच्चे वहाँ आते हैं उनको पढ़ाना मेन ऑब्जेक्टिव है, तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं होते। दे टेक द मील्स एंड दे गो होम। So primary is that. Then supervisors are allocated for मतलब for particular centers in an area. They also don't visit at time. They just put tour over there and they sit at their homes. So that is the main issue. Then sir, corruption is again an issue. बहुत सारा सर जो आइटम्स हैं वो रास्ते से ही अपने अपने घर ले जाए जाते हैं, तो मेन बेनिफिशरीज तक पहुंच नहीं पाते सर। Is there any EPSP which talks about the early child care in education? सॉरी सर। Is there any EPSP which talks about early child care in education? Yes sir, it is 45th. Major problem is that don't you think that due to the emergence of this playgay schools or this playgay curriculum, so there has been a decline of this kids population in the Anganwadi centers. Have you seen that or have you ever observed that? Sir, population is not less because of that, because playway schools usually the well-to-do families send their children to the playway schools, and population is at par. It is not. किस किस पैकेट के बच्चे रोज में आंगनवाड़ी में जा सकते हैं?
सर 6 months to 6 years। तो सर प्ले वे वाले बच्चे ही जा सकते हैं, लेकिन जो सर गरीब बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो आते हैं, उनकी मदर्स भी आती है, बट सर उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी अपने घर चले जाएं, वो सामान दिया जाता है खाने का जो भी है, तो उन्हें एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। एंड सर वहाँ पे 1 साल का बच्चा भी होगा, 3 साल का बच्चा भी होगा, 6 साल का बच्चा भी होगा, तो सबकी एजुकेशन एक साथ में कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? तीनों तीनों एज ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, तो सर दैट इज़ द मेन इशू। अगर आपको सीडी भी अपॉइंट कर दिया जाए तो आप क्या फॉर्म्स आपके कौन से एग्जीक्यूट करेंगे? जी सर। सर सबसे पहले तो सुपरवाइज़र्स को अकाउंटेबल होल्ड करना, अगर किसी भी सेंटर पे प्रॉपर पॉपुलेशन नहीं आ रही है, क्योंकि सर ये भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की कि बच्चे आने चाहिए सेंटर पे, आप लेकर आओ खुद से, उनको अवेयर करो, लेकिन आने चाहिए। सर सबसे पहली तो वो बात। उसके बाद सर कोई भी जो मील है वो बीच में से गायब नहीं होना चाहिए। आई विल मेक श्योर, आई विल मेक प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ दैट। Then, sir, I will regularly visit there with my emotional intelligence and persuasive skills. I will aware people कि what are their rights and उनको free education मतलब दी जा रही है इस स्कीम के थ्रू, तो वो उसको अवेल करें। देन सर आई विल मेक श्योर कि आंगनवाड़ी सेंटर्स पे थोड़ा सा सेग्रीगेशन हो, कि कैसे एक फॉर प्रॉपर एज ब्रैकेट चिल्ड्रन की सबको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन 6 ईयर्स के बाद जब वो वहाँ से निकले, तो वो स्कूल में बेसिक लिटरेसी उनकी हो कि वो पढ़ पाए, समझ पाए। सो दिस इज़ द एम ऑफ माय स्टडीज। तो आपसे थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ लेते हैं। वो आपने सही बोला। एक्चुअली मेरा सवाल पूरे जम्मू कश्मीर से, आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट का डिग्री बता रहे हैं। चलो डिस्ट्रिक्ट आपने पढ़ा हुआ है, आप मुझे बताओ कि जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसमें जो पहली दफ़ा इसकी हिस्ट्री को लिखा गया, तो वैसा कौन सा प्रोमिनेंट स्टोरी है जो सबसे फेमस है? सर कल्हाना जी की राज तरंगी। उन्होंने क्या किया, उन पे थोड़ा सा रोशनी डालो, क्या किया, क्या बताया? सर राज तरंगिनी में ओरिजिन ऑफ कश्मीर के बारे में बताया गया है कि ऋषि कश्यप जो थे उन्होंने बहुत तपस्या की थी, और उसके बाद उन्होंने बहुत तपस्या से डेसिकेट करवाई थी, उस लेक को डेसिकेट किया था, तो उसके बाद ही कश्मीर वैली का ओरिजिन हुआ था। सर उसके बाद उन्होंने जहलम के बारे में बताया, जिसका ओरिजिनल नेम वेतस्ता था, कि जहलम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, और जो लो पीपल ऑफ द वैली है उनके लिए बताया कि जहलम लाइफ लाइन है। और उसके बाद सर ये जो आपने बताई मुझे, यस ये पहली दफ़ा इसी में लिखी गई है सर नीलमत पुराण में लिखी गई थी। नीलम Yes. नीलम पुराण किसने लिखी? सर उसका रिकॉर्ड मुझे नहीं मिल पाया, मैंने नहीं है सर। यस अच्छा, तो ये जो राज तरंगिनी किताब लिखी है, Yes, इसका sir. लिटिल मीनिंग क्या होता है राज तरंगिनी का? व्हाट इज द Sir. लिटिल मीनिंग ऑफ राज तरंगिनी? यस सर द किंग ऑफ रिवर्स समथिंग, आई हैव रेड इट बट आई कैन नॉट रिकॉल इट। किंग ऑफ रिवर्स, रिवर्स ऑफ द रिवर्स ऑफ बेसिकली किंग्स की क्रोनोलॉजी। किंग्स। कितनी वॉल्यूम्स हैं इसकी? सॉरी सर। कब लिखी गई है? किसके राज में लिखी गई? Who funded Kalankam to write this book? सॉरी सर। कौन सी डायनेस्टी थी उसमें? सॉरी सर। अच्छा, ये जो रिवर्स ऑफ किंग है, पहला किंग कौन सा बताया गया है जम्मू कश्मीर का? सर एज पर बुक आई डोंट नो कि कौन सा। ऐसे सर गौनंडा वन, गौनंडा वन ठीक। महाभारत। तो उत्पाला डायनेस्टी कहाँ से एंटर करती है? सर उत्पाला डायनेस्टी मिडीवल पीरियड से एंटर करती है, जिसमें अवंती वर्मन वाज द फर्स्ट किंग। अवंती वर्मन है उसके फादर। यस सर। तो किंग जो एलिजाबेथ है, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग सर काराकोटा डायनेस्टी। करता है? यस सर। तो किंग ललितादित्य के कुछ फेमस वर्क्स के बारे में बताओ। सर सबसे फेमस वर्क है उनका मार्टन सन टेम्पल, जो कि अनंतनाग में है। तो उसके बाद सर उन्हें समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, क्योंकि उनका अनेक्सेशन जो था, कि वो मोर स्टेट्स को अपने अंडर लाना चाहते थे, तो दैट इज़ वाई बोला जाता है। उसके बाद सर उन्होंने बहुत सॉरी सर ब्रिजेस बनाए थे, बहुत सारे कंस्ट्रक्ट किए थे। देन एजुकेशन के ऊपर उनकी बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी। ही ओपनड अप मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट दैट टाइम। आई कश्मीर में ये जितने भी
रूलर्स Yes. आए गए, आज तक का सबसे बुरा दौर किसके फेस में कहा जाता है? सर अफगान अफगान्स सबसे अच्छा डार्केस्ट पीरियड सर सुल्तान जैनुल अबीदीन डायनेस्टी पूरी बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर किंग नहीं, इससे पूरा पूरा क्या कहा जाता है कि किसके फेस में सबसे अच्छा प्रोग्रेस हुआ सर मुगल्स के फेस में भी हुआ था बट इसके फेस में नहीं हुआ, डोगराज के फेस में हुआ, और मुझे डोगरा रूलर्स का पूरा बताओ सर गुलाब सिंह स्टार्ट किया उन्होंने कब उनको सर 1846 में उसके बाद सर महाराजा गुलाब सिंह के बाद महाराजा रणबीर सिंह उसके बाद सर महाराजा प्रताप सिंह फिर महाराजा हरि सिंह फिर महाराजा करण सिंह जो गवर्नर बने थे राजा बने थे, गवर्नर बने थे सर राजा बनता था, सर महाराजा हरि सिंह तो अमर सिंह को अभी तो नाम और महल वो बंदा को सर आई थिंक इट वॉज द कमांडर सॉरी सर थैंक्स थैंक यू सर